हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे सेट्स एंड रिलेशन के बारे में। जेईई मेंस 2024 में सेट्स एंड रिलेशंस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। इस तरीके से अपन ने सारे चैप्टर्स को लगभग कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जिसमें अपने को एस एक सेट दिया है, फिर m के बारे में बोला कि m जो है एक्चुअली में इस s सेट के जितने भी सबसेट्स बनते हैं उन सब का एक सेट है और उसका रिलेशन के बारे में बात हो रही है। तो जैसे अगर मान लो मैं m को यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो कुछ इस तरीके से, जैसे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऐसे सारे इंडिविजुअल आ जाएंगे 10 तक। फिर उसके बाद में 1 का 2 के साथ में, 1 का 3 के साथ में, इस तरीके से लगभग सारी के सारी वैल्यूज अपने पास में बढ़ती हुई चलेंगी। ऐसा करके अपने पास में एक सेट क्रिएट होगा जिसको ये m बोल रहा है। इसका रिलेशन m का m के साथ में, मतलब इसके जो ये एलिमेंट्स है इनका रिलेशन इनके साथ में अपने को बनाना है। और कुछ इस तरीके से बनाना है कि अगर a और b, जैसे इसको a बोल दूं, इसको b बोल दूं, तो यहाँ पे उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो फाई आना चाहिए, जिसके एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं अपने पास में होना चाहिए। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे जैसे a इसको ले लेता हूँ और b इसको ले लेता हूँ, अब यहाँ पे इसके एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट हालांकि यहाँ पे इन दोनों को लोगे, जैसे इसको a ले लेते हैं, इसको b अगर अपन लेंगे तो इसके एलिमेंट्स में 1 कॉमन है, तो इसको अपन यहाँ पे ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यही कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है। अब इसके बेसिस पे देखो, सबसे पहले अगर मान लो अपने को चेक करना है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक, सबसे पहले अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का बारे में। रिफ्लेक्सिव का क्या होता है? खुद का खुद से होता है ना, कि a टू a होना चाहिए। मतलब अगर जैसे a टू b लिखा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? a टू a। इसका अगर मान लो आर्ग में अपन देख रहे हैं एलिमेंट, तो ये a का इंटरसेक्शन a के साथ, तो जो तो हमको पता है कि हमेशा a के बराबर ही होगा, कभी भी ये तो फाई हो ही नहीं सकता, जिसका मतलब ये कभी भी रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, है ना। उसके बाद दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस है अपना सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के बारे में बात कर लो। सिमेट्रिक के बारे में क्या बोलते हैं कि जैसे अगर मान लो a कॉमा b जो है इसका एलिमेंट्स अगर है r का, तो अपने को क्या पता होना चाहिए कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ये होता है। अब रिलेशन में जब सिमेट्रिक को अपन चेक करते हैं तो क्या कहते हैं कि a कॉमा b अगर r रिलेशन के अंदर है तो b कॉमा a भी होना चाहिए। तो b कॉमा a के लिए अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूं तो इसको अपन ऐसे स्टेब्लिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? b इंटरसेक्शन a, ये तो फाई होना ही चाहिए। और ऑब्वियस सी बात ये होगा, क्योंकि अगर a इंटरसेक्शन b फाई हो रहा है, अब चाहे b को पहले लिख दो या a को बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। वहां पे उन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं ही रहेगा, तो इस वजह से ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में ए निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर कोई चाहे कि जिस मान लो पहले किसी ने ट्रांजिटिव चेक किया, अब ट्रांजिटिव के बारे में भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के बारे में क्या बोल रहे हैं? जैसे अगर मान लो a टू b अपने पास में है तो a और b का इंटरसेक्शन जो है फाई होना चाहिए। सिमिलरली अगर b से c रिलेशन दे रखा b कॉमा c, तो यहाँ पे b इंटरसेक्शन c ये भी फाई होना चाहिए। अगर इतना होता है तो उसके बाद ये बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन c के लिए भी अपने पास में यहाँ कंडीशन होनी चाहिए कि a इंटरसेक्शन c भी फाई हो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो इसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं, एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल एक का कोई भी एक एलिमेंट अपन मान लेते हैं, मान लो कि ये 1,2 है ना। b अपन मान लेते हैं कि ये 3,4 दे रखा है, और c में मान लेता हूं मेरे पास में यहाँ पे c इक्वल टू है, इसको बोल दो 2,6 बोल दो या 5 बोल दो, जो तुमको मन करे। बस यहाँ पे अपने को ये चीज देखना है, जैसे a इंटरसेक्शन b अगर मान लो मैं ले रहा हूं तो 5 आ रहा है ना, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। b इंटरसेक्शन c अब भी अपन ले रहे हैं तो 5 आ रहा है। लेकिन a इंटरसेक्शन c लेके देखोगे तो यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन एलिमेंट है, तो 2 आ गया। अब ये तो 5 है ही नहीं ना, जिसका मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये ट्रांजिटिव होगा, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी होगा। जैसे नहीं होने वाला ये वाला केस अपन ने देख लिया, तो अपन बोलेंगे ये 100% ट्रू नहीं है। लेकिन ए वाला जो केस है यानी कि सिमेट्रिक जो है वो इसके लिए 100% केस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपने को एक एस सेट दिया हुआ है, उसके रिगार्डिंग दो यहाँ पे रिलेशंस है R1 और R2। फिर अपन से इसकी वैल्यू पूछिए। सबसे पहले ये देख लो कि ये वैल्यू क्या कहना चाह रही है। जैसे R1 माइनस R2 क्या होता है? अगर मान लो मैं वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, है ना, ये R1 हो गया मेरा, ये R2 मैं बोल दे रहा हूँ। अब मेरे को R1 माइनस R2 चाहिए, मतलब R2 की सारी वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दो, ये हट गया। तो अपन यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि R1 में से अगर R1 इंटरसेक्शन R2 को मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास यही बचेगा जो ये पूछ रहा है। तो अपने को ये वाली चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अगर मान लो n निकालना तो n ऑफ R1 और n ऑफ, मतलब कॉमन वाले निकाल लो और R1 के टोटल एलिमेंट्स निकालो और फिर अपन इसका आउटपुट निकाल सकते हैं। सबसे पहले R1 की अगर मैं बात करूं तो R1 के बारे में क्या बोल रहे हैं कि A डिवाइड्स B।
ए के द्वारा बी को डिवाइड किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो खुद वाले होंगे सारे के सारे, है ना। जैसे 1 से लेके चलो चलो 1 से, तो 1 से 20 तक सारे के सारे आ जाएंगे। चलो फिर 2 से अगर बात करोगे तो 2 तो रहेगा ही, उसके बाद 2 के मल्टीपल 4 और यहाँ पे 20 तक आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 की बात करोगे खुद रहेगा, उसके बाद 3,6 और इस तरीके से लास्ट आएगा 3,18। 4 की बात करोगे तो 4,4 रहेगा। थोड़ा सा कंजेंट वाला काम है लिखने वाला, है ना, लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं जिससे कि अंडरस्टैंडिंग अपना क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे 4,4 हो गया, उसके बाद 4,8 आ जाएगा और 4, यहाँ पे 12 आ जाएगा। इस तरीके से 4,20 तक जाएगा। 5 की बात करोगे तो 5,5 आएगा, उसके बाद 5,10 और उसके बाद आ जाएगा 5,15, 5,20, ये आया। उसके बाद अगर अपन 6 की बात करें, 6,6 आएगा, 6 के बाद 12 आएगा और 6 के बाद 18 आएगा। 7 की बात करोगे 7,7, 7,14, बस 2 ही आएगा। सिमिलरली 8 के बारे में बात करोगे 8, 16, 2 आ गया। 9 के बारे में बात करोगे तो ये खुद आ जाएगा, इसके बाद 18 आ जाएगा। 10 के बारे में बात करोगे तो 10 आएगा और 20 आ जाएगा। उसके बाद अब देखो, अब जैसे ही 10 से आगे मैं चलता हूं, 11 लोगे 12 लोगे, सबका बस केवल खुद के साथ ही रिलेशन आना चाहिए यहाँ पे, है ना, क्योंकि दूसरा तो 20 के पार हो जाएगा ना। लास्ट एलिमेंट अपने पास में 20 है, तो 20 से आगे अपन जा नहीं सकते। 11 का 11 के साथ, 12 का 12 के साथ, 13 का 13 के साथ, इस तरीके से 20 का 20 के साथ। ये टोटल अपने पास में R1 निकल के आ रहा है। इसके एलिमेंट्स काउंट कर लो। जैसे पहली रो में देखोगे सबके साथ रिलेशन तो 20 हो गया। दूसरी रो में देखोगे तो यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, ये भी 2 है अपने पास, और लास्ट में तो टोटल 10 वो है। तो देखो 2 वैल्यूज यहाँ पे देखो, ये 3 मिसिंग था और ये 2। इन सबको अगर मान लो मैं ऐड करता हूँ, अब यहाँ पे 20, 30 हो गया, 36 और 36 में 5 ऐड किया, 41, 45, 48, 50, 52, 54, 56 और 10, 66 अपने पास में ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, है ना। ये तो हो गया 66। अब R2 के बारे में बात कर लेते हैं। R2 क्या कह रहा है, R2 अपन से कह रहा है यहाँ पे A इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B, है ना, यानी कि B में कुछ वैल्यूज अपन मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर, तो अपने पास A आता है। अब यहाँ पे देखो, हमेशा अगर मान लो इसमें अपन देखते हैं तो कुछ वैल्यूज को छोड़ के, यानी कि ये जो आइडेंटिटी वाली वैल्यूज है, इन सब को छोड़ के बाकी सब में तो सीन अपने पास में क्या हो रहा है कि यहाँ पे b की वैल्यू बड़ी है और a की वैल्यू छोटी है। जब b की वैल्यू बड़ी है तो उसमें कोई इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है a तो अपने पास में आ ही नहीं सकता, तो केवल अपने पास कॉमन वाले एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सारे आएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 20, 20 तक जाएंगे, यानी कि 20 हो जाएंगे। तो अपने पास फाइनल आउटपुट जब 66 माइनस 20 करोगे तो यहाँ पे आएगा 46। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अपने पास में R1 एक रिलेशन दे रखा है, ये वाला, R2 एक रिलेशन दे रखा है, और दोनों के बारे में बात करनी है कि इक्विवेलेंस कौन सा रिलेशन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। कौन कौन से रिलेशंस अपने पास में होंगे, दोनों को चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे A, B में A और B जो है R हो सकता है ना। अब यहाँ पे अपन ऐसा कर लेते हैं, मान लो कि A जो है cos थीटा है ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा यहाँ पे, और B को sin थीटा मान लो, तो अपने पास क्या आया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे चाहे थीटा कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे को इसको यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना रहेगा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, A और B दोनों इक्वल होना चाहिए, जिसका मतलब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आएगा, यहाँ पे भी cos स्क्वायर थीटा आएगा। अब ये तो हमेशा 1 के बराबर होगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये पहला वाला जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। तो R1 के लिए तो अपना चेक करना कंप्लीट हो चुका है। अब R2 के लिए बात कर लेते हैं। R2 के लिए अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये वाला अपने को कंडीशन दे रखा है, जिसका मतलब सबसे पहले डिस्टेंस वाले, सबसे ज्यादा दो दूर एलिमेंट्स है उन सबको ऐड कर दो, इक्वल कर दो पास वाले एलिमेंट्स के सम के। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले अगर मान लो मेरे को इसका रिफ्लेक्सिव चेक करना रहेगा तो यहाँ पे A, B, R, A, B होना चाहिए। अब इसको देखो, अगर सबसे पहले दूर वालों को यानी कि B प्लस B, A प्लस B किया तो ये पास वाले एलिमेंट्स के सम के इक्वल, यानी कि B प्लस A के। अब A प्लस B करो या B प्लस A, बात तो एक ही है, हमेशा सम तो इक्वल ही आएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो ये होगा। उसके बाद अपन आगे चल लेते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे अगर मैं बात करूँ तो A, B का अगर मान लो मेरे को यहाँ पे C
इसके साथ रिलेशन क्या दे रखा है कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट्स a कॉमा बी अगर R में है तो b कॉमा ए होना चाहिए ना, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, अब डिस्टेंस वालों को सम कर दो तो यहाँ पे क्या है c प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। अब देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन लिखी तो दोनों सेम ही है, यहाँ पे b प्लस सी है, यहाँ पे c प्लस बी है, यहाँ पे a प्लस डी है, यहाँ पे d प्लस ए है, तो बात वही रहेगी। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी होगा। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव के बारे में अगर देखोगे तो a प्लस ए, इसके लिए कंडीशन ये है, और c कॉमा डी का रिलेशन e कॉमा एफ के साथ अपन निकाल लेते हैं। इसको निकालोगे तो ये क्या आएगा, c प्लस एफ है ना इक्वल टू डी प्लस ई, ये अपने पास में आ रहा है। तो अब अपने को क्या मिलना चाहिए, अपने को मिलना चाहिए कि अगर a कॉमा बी का मैं e कॉमा एफ के साथ रिलेशन निकालता हूँ तो a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, ये मेरे पास में होना चाहिए। अब देखो एक इक्वेशन तो ये रही, एक इक्वेशन अपने पास में ये रही। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूं तो यहाँ पे लेफ्ट में मेरे पास क्या आएगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, और राइट साइड में b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब देखो d प्लस सी यहाँ पे भी है, d प्लस सी यहाँ पे भी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो अपने पास इधर क्या बचा, a प्लस एफ, इधर क्या बच रहा है b प्लस ई, जो अपने को चाहिए था ट्रांजिटिव होने के लिए। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि R2 जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होगा। तो सिमेट्रिक तो था ही, रिफ्लेक्सिव भी था और ट्रांजिटिव अभी हो गया, तो अपन बोल सकते हैं कि R2 रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और इसका करेक्ट आंसर अपने पास में C निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे देखो क्या बोला, दो सेट दे रखे हैं A और B, दोनों फाइनाइट सेट्स हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं अपने को। A सेट का M दे रखा है और B सेट का अपने को N दिया हुआ है। फिर क्या बोला है, A सेट के सबसेट, अब इसके सबसेट्स का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 की पावर m, और यहाँ पे बात करोगे B सेट के लिए तो 2 की पावर n। अब क्या बोला है, A के जो सबसेट है वो 56 मोर देन ऑफ B, तो अपन बोल सकते हैं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। अब इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान रहेगा कि यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज पुट करके देख लो। जैसे कि अगर मान लो ये 64 हो और ये 8 हो तो अपने पास 56 आ जाएगा, है ना। अब ये 64 कब होगा, जब 2 की पावर अपने पास में 6 होगी, और 8 कब होगा, जब 2 की पावर 3 होगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं m की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 3 है। अब मेरे को क्या चाहिए, a और b के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो गया 6,3, तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 प्लस 3 का स्क्वायर और पूरे का रूट, ये डिस्टेंस अपने पास में ये भी हो गया। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो कि 10 के इक्वल होता है, या फिर चाहो तो इसको 64 प्लस 36 जो कि रूट 100 हो गया, यानी कि 10 के वैल्यू। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में 10 निकल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड है भी नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे R एक रिलेशन दे रखा है, और यहाँ पे बोला है ये अगर मान लो दोनों एलिमेंट्स है तो इसके बेसिस पर अपन बोल सकते हैं कि AD माइनस BC इज डिविजिबल बाई 5, है ना। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले दूर वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है, फिर पास वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है, फिर उसकी डिविजिबिलिटी देखा है। अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इन सब के बारे में, और अल्टीमेटली फिर इक्विवेलेंस पे अपन पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करोगे तो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि यहाँ पे a कॉमा बी है तो यहाँ पे भी a कॉमा बी ही आना चाहिए। अब क्या करोगे, दोनों दूर वालों को पहले मल्टीप्लाई कर दो तो a भी आ गया, फिर पास वालों को कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ गया, तो ये तो 0 आया। अब 0 के बारे में तो अपने को पता नहीं, किसी भी नंबर से जो कि 0 नहीं है उससे डिविजिबल हमेशा होती है, तो अपन बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अब सिमेट्रिक के बारे में आ जाते हैं। सिमेट्रिक के बारे में अगर अपन बात करते हैं, a कॉमा बी जो है वो c कॉमा डी के साथ में है, तो अपने पास में ये दिया हुआ है AD माइनस BC। लेकिन अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि c कॉमा डी को पहले लिख लो और a कॉमा बी को बाद में। तो अब भी यहाँ पे वही चीज आनी चाहिए, सबसे पहले दूर वाले को किए तो c भी हो गया, माइनस पास वाले को किए तो da हो गया। अब ये और ये ऊपर वाला दोनों सेम चीज तो लिखा है, क्योंकि यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो AD माइनस BC ही बचा। AD माइनस BC अगर 5 से डिविजिबल है तो माइनस साइन आगे लगने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा, ये भी तो डिविजिबल ही होगा, बस आउटपुट नेगेटिव आएगा, उसका कोई यहाँ पे बारे में बात ही नहीं की गई उसके बारे में। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक भी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास निकल के आ गया कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। बट ट्रांजिटिव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
ट्रांजिटिव का क्या सीन रहने वाला है। ट्रांजिटिव के बारे में जैसे ए इसका दे दिया है ना, और यहाँ पे अपन इसको सी कोमा डी का ई कोमा एफ के साथ देख लो, तो ये क्या आ जाएगा, सी एफ माइनस डी ई। प्लस वाले में तो वैल्यूज कट जा रही थी, लेकिन ये मल्टीप्लाई वाला है तो यहाँ पे वैल्यूज कटेंगी ही नहीं। जैसे इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ लो, है ना, कोई भी एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि ए मेरे पास में ये वाली वैल्यू जो है वो 2,1 है, दूसरी वैल्यू मेरे पास में 3 का 0 ले लेते हैं, है ना, 0 0 आ गया, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं इसको 1,4। हाँ चलो, ये ए बी सी हो गई, ये ए देखो इसको जैसे क्वेश्चन में दिया उसके बेसिस चलोगे तो ए बी सी डी और ई एफ ऐसा हो गया। अब अपने को ए बी और सी डी के बीच में अगर बात करनी है तो यहाँ पे देखो क्या 0 इंटू 0 करोगे, 0 माइनस 0 आ जाएगा, 0 डिविजिबल बाई 5 होता ही, वो तो अभी अपन ने रिफ्लेक्सिव में भी देखा था। सेम केस इसके लिए भी करके देखोगे तो यहाँ पे 0 माइनस 0 आएगा, ये भी 5 से डिविजिबल होता है। लेकिन जब अपन इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 1, ये कितना हुआ 8 माइनस 1 यानी कि 7, जो तो 5 से डिविजिबल है ही नहीं। तो ये वाला केस अपन यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन आर होगा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो अपने पास ए निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या बोला है, देखो ए अपने पास में एक सेट दे रखा 1 2 3 4। अब यहाँ पे बोला है मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे कितने ऐड किए जाए जिससे कि ये एक इक्विवेलेंस सेट बन जाए ए का, जिसमें 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो 2 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं उनको पहले लिख दो, 1,3 और 1,2। अब मेरे को इक्विवेलेंस बनाना है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाओ। रिफ्लेक्सिव बनाना मतलब खुद के साथ में, तो यहाँ पे 1,1 2,2 हो गया, 3,3 हो गया और 4,4 रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक बनाते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए ये सारे का तो सिमेट्रिक हो गई, मतलब ए बी अगर है तो बी ए होना चाहिए, वो तो इनका होगा। लेकिन पहले वाले का 1,3 का नहीं है तो 3,1 ऐड कर दो, ठीक, और 1,2 का नहीं है तो 2,1 ऐड कर दो। अब सिमेट्रिक भी कंप्लीटली हो गया। अब मेरे को चाहिए ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए अपन यहाँ पे देखो क्या करें, जैसे 1 का लास्ट यहाँ पे 1 है तो स्टार्टिंग वाला 1 किस किस के साथ, इसके साथ, तो 1,3 है ही, 1,2 भी है और किसी के साथ है नहीं। चलो 2 के साथ आ जाते हैं। 2,2 के साथ अगर बात करोगे, है ना, चलो पहले से स्टार्ट कर लो। 1,3 है, अब 3 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये तो 1,3 है, यहाँ पे 3 है तो 1,1 भी है, चलो, है ना। अब 2 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 2 से देख लो, ये 1,2 है और 1,1 भी है, ये भी खत्म हो गया। अब 2 पे आ जाओ, ये तो पहले चेक ही कर लिए। इस पे अगर मैं बात करूंगा तो 2 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, जैसे ये 2,1 हो गया, वो भी ठीक है। अब 3 से देख लो, 3 से अगर मान लो मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो 3 से कौन कौन सा एंड हो रहा है, यहाँ पे तो ये एंड हो रहा है। अब स्टार्ट कौन कौन सा हो रहा है, ये तो 3,1 होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है, और तो कोई है ही नहीं। 4 से देख लो, अब 4 से ये एंड हो रहा है तो 4 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, और कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो 3, अब 1 से देखो, 1 से ये एंड हो रहा है तो स्टार्ट कौन कौन सा, 3,1 3,3 है और 3,2 नहीं है। जैसे ये और ये, इन दोनों को अगर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3,2 भी इसमें होना चाहिए, 3,2 इसमें होना चाहिए। अब 3,2 अगर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है 2,3 भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो सिमेट्रिक बनेगा, है ना। तो ये भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब उसके बाद 2,1 है, उसका देखोगे तो उसका सबके साथ है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स अभी अपन ने ऐड किए, ये वाले 4 और 4 8। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम एलिमेंट्स जो यहाँ पे अपने को ऐड करने हैं ऑर्डर्ड पेयर के, वो 8 होंगे, जिसकी वजह से एक इक्विवेलेंस रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है वो अपने पास ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम पैटर्न का है। अब यहाँ पे आर रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, सेट वही के वही दिया हुआ है और आर में ये एलिमेंट ऑलरेडी है। अब अपने को यहाँ पे इसको इक्विवेलेंस बनाना है और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें ऐड करना है। तो सबसे पहली चीज वही 1,2 1,4 और 2,3, इन सबको लिख देते हैं जो दे रखा है। उसके बाद सबसे पहले हम इसको बनाएंगे रिफ्लेक्सिव, जिसके लिए 1,1 2,2 3,3 और 4,4 इनको ऐड कर दिया। उसके बाद अब मेरे को बनाना है इसको सिमेट्रिक, तो 1,2 अगर है तो 2,1 भी लेके आना पड़ेगा, 1,4 है तो 4,1 भी लाना पड़ेगा, 2,3 है तो 3,2 भी लाना पड़ेगा, ठीक है। अब
अब और आगे चलते हैं। अब और आगे की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो देखो अब मेरे को यहाँ पे इसको ट्रांजिटिव बनाना है। अब ट्रांजिटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे 1,2 है तो 2 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये है ना, एक सेकंड ना, हाँ इसको रेड से कर लेते हैं। तो ये 1,1 भी है यहाँ पे, और 2 से क्या स्टार्ट हो रहा है, ये तो 1,2 भी है यहाँ पे, और तो कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा 2 से। अब 4 से देख लो कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है तो 1,4 है, और ये हो रहा है तो 1,1 भी है, चलो ये भी हो गया। 2,3 की बात कर लेते हैं। 2,3 तो 3 से ये स्टार्ट हो रहा है तो 2,3 भी है, और 2,2 भी अपने पास में है। फिर 1 से देख लो, अब 1 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, पहले वाला हो रहा है तो 1,2 है, और दूसरे वाला हो रहा है तो 1,4 भी है, और कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। 2 से देख लो, अब 2 से अगर मान लो अपन देखते हैं कौन कौन सा स्टार्ट हो रही है, तो 2,1 है ना, और ये स्टार्ट हो रहा है तो 2,3 भी है, और ये स्टार्ट हो रहा है तो 2,1 भी है ना। और अपन यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ ये हो गया। 3 से देख लो, 3 से अगर मान लो देखता हूँ तो 3 से ये स्टार्ट कौन कौन सा हो रहा है, 3 से ये वाला स्टार्ट हो रहा है तो 3,2 है अपने पास, और कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा। 4 से अगर देखोगे, 4 यहाँ पे है तो 4 से ये वाला स्टार्ट हो रहा है, 4,1 भी है, और कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। 2,1 से अगर अपन यहाँ देखते हैं तो 1 पे ये एंड हो रहा है तो 1 से ये वाला स्टार्ट हो रहा है तो 2,2 होना चाहिए, जो कि है, और 1 से ये हो रहा है तो 2,4 होना चाहिए। अब 2, देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से एंड हो रहा है तो 2,4 होना चाहिए, लेकिन 2,4 है इसमें है नहीं, तो 2,4 ऐड कर दो। 2,4 अगर ऐड कर रहे हैं तो 4,2 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को सिमेट्रिक भी इसको रखना है। और आगे चलते हैं। अब 1 से ये हो गया, उसके बाद 1 से और तो कहीं आए नहीं, चलो 4 पे आ जाओ, है ना। अब 1 से कौन कौन से स्टार्ट हो, 4,2 आ गया, है ना, 4,4 भी आ गया, 4,1 भी है, चलो। 3,2 की अगर मैं बात करता हूँ, 3,2 पे अपन देखते हैं तो 2 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, ये तो 3,3 हो रहा है, ये भी है, और 3,1 नहीं है। अब 3, देखो इसका इसके साथ देखोगे तो 3,1 होना चाहिए, अब 3,1 होना चाहिए तो 1,3 होना चाहिए। अब यही लास्ट एलिमेंट है अपना जिसको अपन चेक कर रहे हैं, है ना, और 2 से कोई हो नहीं रहा है, तो अपने पास टोटल यही होगा। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं जिसमें अपन ने जो एडिड किए हैं, बाद में उन सबको देख लो, तो ये 4 हो गया, 8 हो गया, और 3 ही, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो अपन ने यहाँ पे ऐड किए वो हो गए 11। 11 एलिमेंट्स यहाँ पे अगर इस रिलेशन में ऐड कर देता हूँ तो मेरा ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास 11 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सेट्स एंड रिलेशंस के क्वेश्चंस को अपन काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।